अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे द ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक के ऊपर। ये ऐसी एक टेक्निक है जो बहुत सारे बिजनेसेस अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले ये बताता चलूँ कि ये हमारा व्हाट्सएप सेल्स चैम्पियंस प्रोग्राम है, जिसका ये 12वां सेशन है। अगर आप सेल्स में फंसे हुए हैं और मुश्किल का शिकार हैं तो आपको इस प्रोग्राम में ज़रूर ज्वाइन होना चाहिए। एनरोल होने के लिए स्क्रीन पर टेलीफ़ोन नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और आप भी सेल्स की नई टेक्निक्स सीख सकते हैं। और इसकी हमने फ़ीस बहुत ही थोड़ी रखी हुई है, 5,000 रुपया सालाना है। और 1 साल के लिए 5,000 रुपया कोई फ़ीस नहीं है। हम हज़ारों लाखों रुपया अपनी मार्केटिंग पर लगाते हैं, लेकिन हम अपनी सेल्स की वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते जिससे हमारा बिज़नेस बढ़ सके और हमारा मार्केटिंग का बजट ज़ाय हो जाता है। तो ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक क्या है? जब किसी भी क्लाइंट या किसी भी ख़रीदार से आप बात कर रहे हैं और उसकी तरजीहात को समझते हुए अपनी तमाम मसरूफ़ियात को तर्क कर देते हैं और उस बंदे के मसले को हल करने में लग जाते हैं, इसको कहते हैं ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक। इसकी मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। ये मिसालें बहुत ही रेलिवेंट हैं, हो सकता है कि आपके बिजनेसेस में भी ये फ़िट बैठती हों, और ना भी बैठती हों तो इन मिसालों से सीख कर आप अपने बिज़नेस के ऊपर इसको अप्लाई करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। मैं अपने ऑफ़िस के लिए, फैक्ट्री के लिए और घरों के लिए जो एसी ख़रीदता हूँ वो इफ्तिखार भाई से ख़रीदता हूँ, खानेवाल से। तो मेरे एक एसी में प्रॉब्लम आया, मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने फ़ौरन अपना वीडियो कॉल पे मुझे लिया और रिमोट और एसी के फंक्शन समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा शायद भाई आधे घंटे में बंदा आपके पास पहुंच रहा है। तो बंदा तकरीबन 25 मिनट में मेरे पास पहुंच गया और उसने आके एसी की सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद वीडियो कॉल पे इफ्तिखार भाई को बताया कि जी मसला हल हो गया। इफ्तिखार भाई ने मुझे ये कहा कि इसमें मुझे लग रहा है कि फ़ॉल्ट दोबारा आ सकता है, लिहाजा आप कंपनी के नंबर पे कॉल करके कंप्लेन भी दर्ज करवा दें। मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई और 2 दिन के बाद बंदा आके वो जो प्रॉब्लम था उसको सेट करके दे गया। जब इफ्तिखार भाई ने अपनी तमाम मसरूफियात तर्क की तो असल में उन्होंने ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, मुझे वक्त दिया, तवज्जो दी और मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया। नतीजा ये निकला कि जब भी मुझे अब इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिका कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो मैं उन्हीं से रब्ता करता हूँ। अगर आप अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ देते हैं और क्लाइंट को तवज्जो देते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, दिलजमई से बात सुनते हैं और जाँफिशानी से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को कहते हैं द ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक। आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट या सर्विस में लोगों के साथ इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेल्स लामहला बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपने लग्जरी कार के जो शोरूम्स होते हैं, कभी वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ है? यकीनन कभी ना कभी हुआ होगा। तो मैनेजर क्या करता है? मैनेजर यही सेल्स टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मैंने अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ दी हैं और स्टाफ को कह दिया है कि मुझे कॉल ना की जाए या दूसरी मीटिंग अरेंज ना की जाए जब तक मैं आपके साथ। फिर वो टेस्ट ड्राइव देता है। टेस्ट ड्राइव के बाद गाड़ी के फीचर्स बताता है और कीमत पे बात होती है। जैसे ही मैनेजर ने अपनी सीट छोड़ी तो उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल शुरू कर दिया और उसकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब भी आप किसी को तवज्जो देते हैं, जब भी किसी का प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं या जब भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूरी तवज्जो के साथ ब्रीफिंग देना शुरू करते हैं अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके, तो आप समझें कि आपने इस टेक्निक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दिन में 3 से 5 मरतबा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कि आपकी सेल्स में कितना इजाफा हुआ है। आप होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने जाते हैं तो कभी आपने महसूस किया है कि बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात मैनेजर ख़ुद आपका ऑर्डर लेने के लिए आता है, और अगर कभी किसी का ऑर्डर लेट हो रहा हो तो वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, आपकी बात तहम्मुल से सुनता है और वेटर्स को उसी वक्त ऑर्डर्स देता है कि जल्दी से खाना लेके आएँ। और जब तक खाना आ नहीं जाता, सर्व शुरू नहीं हो जाता, तब तक वो वहीं पे खड़ा रहता है। वो अपनी सीट छोड़ता है, अपनी दीगर मसरूफियात छोड़ता है और क्लाइंट को तवज्जो देता है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो असल में वो ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और ऐसी जगहों पर लोग बार बार जाना पसंद करते हैं। मेरे नज़दीक एक रेस्टोरेंट है, बल्कि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मैं उसी रेस्टोरेंट पे जाना पसंद करता हूँ जहाँ पे मैनेजर ऑर्डर्स लेता है या फिर वो मेरे पास आके थोड़ी देर बातचीत करता है। ये इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। ऐसे रेस्टोरेंट्स पे खाना अगरचे महंगा भी होता हो तो आप बार बार जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है, आपका ऑर्डर अच्छे से लिया जाता है, सर्विंग अच्छे से करवाई जाती है। असल में क्या हो रहा है? मैनेजर इसी सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है।
बहुत सारे लोग जाने में और बहुत सारे लोग अनजाने में इस सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग भी ये करते हैं उनकी सेल्स में इजाफा होता है। आप आज से ही इस काम को करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी के अंदर और आपके बिज़नेस के अंदर दोनों में बेहतरी आती चली जाएगी। आप ज़िंदगी के जिस जिस सेगमेंट पे ये सेल्स टेक्निक अप्लाई करेंगे, वो हिस्सा आपकी ज़िंदगी का खुशगवार होता चला जाएगा। हमने जब अपना कारखाना शुरू किया था तो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन नहीं थे, तो हम इलेक्ट्रीशियन आउटसोर्स करते थे, यानी जब जितना काम होता था इलेक्ट्रीशियंस को बुला लेते थे। तो 3-4 इलेक्ट्रीशियंस राब्ते में थे। उनमें से एक मलिक साजिद ऐसा था कि वो जब भी कॉल की जाती तो वो कोई भी चीज़ रिपेयर कर रहा होता, फ्रिज, एसी, टीवी, पंखा, वो उसको छोड़ के फ़ौरन फैक्ट्री पहुंचता और अपने काम निपटा देता। उसकी वजह से सब लोगों की प्रेफरेंसेस वही बन गए। जब भी कॉल करनी होती, जब भी काम देना होता तो उन्हीं को बुलाया जाता, तो बाकी लोग गिले शिकवे करते भी नज़र आए। तो एक बात बताइए, हमने सबसे ज़्यादा बिज़नेस मलिक साजिद को ही क्यों दिया? क्योंकि वो इस सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, द ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक, यानी वो अपनी सारी मसरूफ़ियत, सारे काम छोड़ के हमारे पास पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा बिज़नेस उन्हीं को देते थे। अगर आप इस सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास भी सबसे ज़्यादा काम होगा, आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस भी सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होगी। लिहाजा आज से ही इस सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेल्स में इजाफा कीजिए। हमारे कंप्लेन सेल में लोगों की शिकायत सुनने और उनको हल करने के लिए 4 बंदे हैं, लेकिन उनमें से अवैस सब की तरजीह होता है, चाहे वो क्लाइंट्स हों, चाहे वो कंपनी की मैनेजमेंट। वजह, जैसे ही कंप्लेन आती है वो फ़ौरन अपनी सीट छोड़ता है, कंप्यूटर छोड़ता है और उस कंप्लेन को सॉल्व करने में लग जाता है। एक चंद दिन लगें, चंद घंटे लगें, वो उस वक़्त तक उस कंप्लेन को क्लोज़ नहीं करता जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए। यही वजह है कि बाकी लोगों की निस्बत उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा क्यों है? वो जाने में या अनजाने में इस सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, द ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक। आप जब तक इस सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल अपने बिजनेसेस के अंदर नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं पाएंगे। शादी की एक तकरीब में लहंगा लेट हो गया, तो दुल्हन की नाराज़गी और घर वालों की नाराज़गी बजा थी, तो वो अपने फैशन डिज़ाइनर को बार बार फ़ोन कर रहे थे। तो जो उनका मैनेजर था, उन्होंने कॉल अटेंड की और कहा, आप परेशान ना हो, जैसे ही लहंगा तैयार होगा, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आएँ, मैं ख़ुद तकरीब से पहले वहाँ पर पहुँचा दूँगा। और ऐसा ही हुआ। उस बंदे ने अपनी तमाम मसरूफ़ियात तर्क की, उस लहंगे को मुकम्मल करवाया, अपनी गाड़ी में रखा और तकरीब से पहले दुल्हन के यहाँ पहुँचा दिया। तो वहाँ पे लोग, जो मेहमान आए हुए थे, उन सभी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो आपको क्या लगता है, दोबारा जब लहंगा सिलवाना होगा तो वो किन बंदों से सिलवाना पसंद करेंगे? उन लोगों से जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफ़ियात तर्क की और उनको प्रेफ़रेंस दी और उनके लिए लहंगा उनके घर पहुँचाने आए, उनसे, या उन लोगों से जो उनको प्रेफ़रेंस नहीं देते? ये सेल्स टेक्निक हमेशा काम करती है और सेल्स बढ़ाने में मददगार साबित होती है। आपका वास्ता कभी ना कभी बैंकों से ज़रूर पड़ता होगा। तो वहाँ पे आपने देखा है कि कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो अपनी सीट छोड़ के आते हैं, अपने काम धंधे सब बंद करके आपकी मदद करने लगते हैं। अब तो बहुत से बैंकों ने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी रख लिए हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं। वो आपकी स्लिप्स फिल करते हैं, वो आपकी चेक बुक्स इशू करवाते हैं, वो आपकी स्टेटमेंट निकलवा के देते हैं। अगर कभी आपने ऑनलाइन करवानी हो, दिक्कत हो रही हो, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। हमेशा वो बैंक ज़्यादा क्लाइंट्स हासिल करता है और ज़्यादा बिजनेस हासिल करता है जो बैंक्स या उनके मैनेजर्स इस सेल्स टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, द ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक। यानी वो अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके आपका साथ देते हैं, आपका काम करने में आपकी मदद करते हैं और आपका भी दोबारा वहाँ पे जाने को दिल करता है। आप 4 मुख्तलिफ ब्रांचेस में जाइए और वहाँ के मैनेजर्स का रवैया देखिए, वहाँ के स्टाफ का रवैया देखिए। आप बताइए कि आप किस बैंक में जाना पसंद करेंगे, जो सारी चीज़ें छोड़ के आपकी मदद करते हैं, या अपने कामों में लगे रहते हैं और आप वहाँ पे खड़े या बैठे रहते हैं। लिहाजा इस सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कीजिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद नदीम आबदी साहब, आप बहुत से दोस्त उनको जानते होंगे, बिज़नेस टॉक्स पे उनकी वीडियोस अपलोड होती हैं और तरक्की प्रोग्राम उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। बेसिकली ये जो बीटी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी उन्हीं का है। तो मैंने उनकी एक ख़ासियत देखी है कि जब वो किसी से मीटिंग का टाइम तय कर लेते हैं तो हमारी तरह नहीं करते कि कभी 2 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए, या किसी को वेट करवाया या माजरत कर ली कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। जब वो टाइम दे देते हैं, टाइम देने के बाद वो
ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो बीवी बच्चों को कह देते हैं, दोस्तों को कह देते हैं कि मुझसे अभी थोड़ी देर के लिए बात मत कीजिएगा। वो फ़ोन बंद कर देते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं और स्क्रीन के ऊपर बैठ के जितना टाइम कहा होता है उससे ज़्यादा टाइम और उससे ज़्यादा नॉलेज लोगों को देते हैं। वो ड्रॉप एवरीथिंग सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जो लोग उनसे जुड़ जाते हैं फिर वो दोबारा किसी और के साथ नहीं जुड़ते। आप अपनी प्रोडक्ट को देखें, अपनी सर्विस को देखें, अपनी कंपनी को देखें, अपने आप को देखें। आप कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उसमें इस टेक्निक का इस कदर इजाफा कीजिए कि आपकी सेल अगले 4 महीनों में ज़्यादा नहीं तो 40% तो बढ़नी चाहिए। आप अपना वक्त सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी तवज्जो देते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और क्लाइंट्स में इजाफा करते चले जाते हैं। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कल। देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।